हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिक्स के औसत के टॉपिक पर आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, और अभी तक किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और इस वीडियो में जो पहले वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 में जितने क्वेश्चन दिए थे उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याएं है ना, 5 संख्याओं की बात कर रहा है। अपन 5 जगह खाली छोड़ देंगे, ये हो गई 5 संख्याएं। और अगर उनका औसत की बात करता है, औसत मतलब होता है मध्य का, औसत मतलब होता है बीच का, है ना, यानी जो मध्य में है उसके बराबर, मध्य वाला। ठीक है, तो मध्य में कौन है? ये 5 में तीसरा नंबर मध्य में आएगा। औसत मध्य वाले के बराबर होता है, यानी ये बीच वाली संख्या 40 के बराबर है। सम संख्याओं में 2-2 का अंतर होता है। और इसने बोला सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। तो 40 से पहले वाली देखते हैं। तो 40 से पहले 2 के डिफरेंस पे कौन सी संख्या होगी? 38। उससे पहले 2 के डिफरेंस में कितने पे होगी? 36। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 36, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 36। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसी में बड़ी संख्या की बात करता तो 40 के बाद आगे जाते तो कितना होता? 42। 42 के बाद 44। 44 सबसे बड़ी हो जाती। फिलहाल इसने सबसे छोटी पूछी, आंसर क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। बोल क्या रहा है? एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक का वजन भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन किलोग्राम में कितना है? जब छात्रों की या किन्हीं भी वस्तुओं की गिनती की बात करें, यानी ज़्यादा गिनती हो, तो इसको अपन औसत वाला फॉर्मूला थोड़े दूसरे रूप में लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा रूप कैसा? पद यानी संख्या, यानी कितने पद हैं वो अपन सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं हम लोग औसत, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग योग। इस तरीके से औसत के फॉर्मूला को लिखेंगे। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। ये संख्या है, पद मतलब संख्या। तो देखो वही 3 टर्म हमने इस रूप में लिखे। पहले पद लिखेंगे, फिर औसत लिखेंगे, फिर योग लिखेंगे। तो ये जो बोल रहा है कि कितने छात्र हैं? 40। 40 छात्रों का औसत कितना है? 45। तो इनका योग कितना होगा? इन दोनों का गुणा करने से योग आ जाता है। तो इन दोनों का गुणा करो जरा। तो 45 90 और 45 चौके कितना हो जाएगा? 180, और 1 जीरो पहले से, यानी कितना हो जाएगा? 1800। यानी इनका वजन का योग कितना हो गया? 1800 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इसमें एक अध्यापक को भी शामिल कर दिया जाए। तो अध्यापक शामिल होने से कितने लोग हो जाएंगे टोटल? 41। और अगर ऐसा करते हैं आप तो औसत वजन भी 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो औसत अब कितना हो जाएगा? 46। और 46 होने के बाद ये टोटल निकल के आएगा। अब टोटल वजन कितना हो जाएगा? 41 लोग हो गए, 41 टोटल गिनती हो गई, और इनका औसत कितना हो गया? 46। तो इन दोनों का 41 और 46 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी 1886। कितनी आ जाएगी? 41-40 का गुणा करने से 1886 किलोग्राम हो जाएगा। यानी पहले बिना अध्यापक के छात्रों का वजन था 1800 किलोग्राम। अध्यापक को जब शामिल किया तो वजन कितना हो गया? कितना हो गया? 1886 किलोग्राम। ठीक है, तो यानी अध्यापक को जोड़ने से कितना वजन बढ़ गया? कितना वजन बढ़ गया? अध्यापक जब एक व्यक्ति जुड़ा, जो कौन था? अध्यापक, तो वजन कितना बढ़ गया? 86 किलोग्राम। इसका मतलब है अध्यापक का वजन कितना है? 86 किलोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है जनवरी में 5,000 रुपये एक व्यक्ति का खर्च था, फिर कह रहा है फरवरी और मार्च महीने में 5,000 रुपये बढ़ जाता है। तो फरवरी में जैसे ही 5,000 था, जनवरी में 5,000 और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया खर्च हो गया इसका फरवरी में। फिर अगले महीने में भी 5,000 बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 10 और 5 15,000। यानी जनवरी में 5,000, फरवरी में 10,000 और मार्च में 15,000 रुपये खर्च हुआ है इसका। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि तीनों महीने का औसत बताइए। आसान है, 3 वैल्यू हैं और आपको औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, इनका योग करो, कितना आएगा? 30,000 आएगा। कितना आएगा? 30,000 बटे पदों की संख्या कितनी है? 3, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 10,000। यानी औसत खर्च इनका तीनों महीने का कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है यदि कक्षा ए में, ये 2 प्रकार की कक्षाओं की बात कर रहा है, ये कक्षा ए है और दूसरी कक्षा बी है। कक्षा ए की बात कर रहा है, कह रहा है कक्षा ए में 40 छात्रों की आयु का औसत कितना है? 10 वर्ष। देखो अपन यहाँ क्या लिखते हैं? पद, फिर संख्या और फिर योग। तो योग कैसे लिखोगे आप? इनका गुणा करके कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, और कक्षा बी में 30 छात्रों की आयु का औसत कितना है? 12 वर्ष। तो कक्षा बी में 30 छात्र हैं, उनकी औसत आयु है 12 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 360। 12 3 36 1 0 360 हो जाएगा। तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सभी छात्र मतलब दोनों कक्षाओं के मिलाकर बोल रहा है। सभी के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को जोड़ना पड़ेगा। अब जो इधर करेंगे अपन वही इधर करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे। चलो जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 70 छात्र हो जाएंगे। 70 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 760। कितना हो जाएगा? 760 हो जाएगा। अपन को निकालना क्या है एक्चुअल में? औसत। क्या निकालना है? सभी छात्रों का औसत। तो योग बटे संख्या कर देंगे। योग बटे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 76 बटे 7। 7 से आप भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 7 से भाग दो तो 10.57 हाँ 7 हो जाएगा। 7 पना 35 हो जाएगा। यानी 10.85 के लगभग वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन में देख लो आप, हाँ 10.85 है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक कक्षा में 29 छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम है। कितने छात्रों का? 29 छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम है। ठीक है, इसका योग आपका आ जाएगा 29 गुणे 48 करने से। तो 29 का गुणा 48 में करोगे आप तो आपका आ जाएगा 1392। ठीक है, इनका योग हो गया, वजन का योग जो हो गया वो कितना हो गया? भार का योग 1392। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए, कक्षा अध्यापक को आप शामिल करेंगे तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? टोटल गिनती कितनी हो जाएगी? 30। भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी 48 था, अब आधा किलोग्राम बढ़ गया, 1/2 किलोग्राम बढ़ गया। इसी को आप 0.5 भी कह सकते हैं। तो 48.5 किलोग्राम हो जाएगा। इसका योग आ जाएगा आपका, आप 30 का गुणा 48.5 में करेंगे। 30 का गुणा 48.5 में आप करोगे जैसे ही, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1455 किलोग्राम। कितनी आ जाएगी? 1455 किलोग्राम। ठीक है, तो कह रहा है तो कक्षा अध्यापक का भार कितना है? अभी क्वेश्चन देखे थे इस टाइप का। कक्षा अध्यापक का भार देखो 29 लोग थे, उसमें अध्यापक को जोड़ने से 1455 हो गया। यानी 1392 को 1455 में से घटाओगे तो कौन जुड़ा था? अध्यापक। तो बस अध्यापक का वजन निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। किसका निकल के आ जाएगा? अध्यापक का। चलो इसको हल कर लेते, घटा लेते हैं। घटाना है तो 2 गया, 5 में से कितना बचेगा? 3। 5 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 1 आ जाएगा यहाँ तो 4 हो जाएंगे, बस ठीक है 63।
यानी कितना हो जाएगा 63 किलोग्राम। अध्यापक कितने किलोग्राम का है 63 किलोग्राम। बात समझ रहे हो। 29 लोगों का वजन 1392 है और जब एक जुड़ गया तो कितना हो गया 1455, यानी वो जो एक जुड़ा उसी की वजह से ये वजन बढ़ा ना, तो कितना बढ़ा 63 किलोग्राम, तो वही हो जाएगा उसका। अध्यापक का वजन कितना हो गया 63 किलोग्राम। बात समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। अगर ऑल आउट हो गई तो इसका मतलब है कि सारे के सारे, यानी क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल 11, तो 11 खिलाड़ी खेल चुके। इसका मतलब है 11 खिलाड़ियों ने 215 रन बनाए। कितने बनाए 215 रन 11 खिलाड़ियों ने मिलकर बनाए। ठीक है, तो प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। औसत निकालना है इसका, तुरंत निकल आएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग पहले से ही दे रखा है, रनों का कितना है 215 बटे संख्या। संख्या मतलब कितने लोगों ने बनाए 11 लोगों ने, भाग दे दो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे ही 215 में 11 से भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा 19.54 के आसपास वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप इसको भाग देना 19.54 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। ये जिस प्रकार के भी क्वेश्चन है सारे आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे हैं वैसे ही आए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करें बस। अगली बार भी लगभग वैसे ही आते हैं। ठीक, तो आप प्रैक्टिस करें, आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। ठीक, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है यदि कक्षा ए में, देखो अभी इस टाइप का क्वेश्चन देखा, कक्षा ए में देखो एक सेट पेपर में भी इसी टाइप का था और अगले में भी देखो ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सेट पेपरों में भी वो सेम दे देते हैं, तो अगले बार तो कन्फर्म है। तो ए में 20 छात्रों की आयु का औसत कितना है 10 किलोग्राम, 10 वर्ष है, औसत आयु है ना, तो 10 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा इसका, गुणा करोगे 200 आएगा। अगला कक्षा कौन से की बात कर रहा है, बी की। बी में कह रहा है 25 छात्रों की आयु का औसत कितना है 12 वर्ष है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 25 दूनी 50 और 25 कितना होगा 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सभी छात्र मतलब टोटल करना है, 45 हो जाएंगे टोटल। तो इनके योग भी कितना हो जाएगा टोटल, देख लो आप कितना हो जाएगा 500। इसका औसत निकालना है सभी का औसत, तो योग बटे संख्या हो जाएगा। तो योग कर लो आप, योग हो गया कितना 500 बटे कितना 45, भाग दे दो, 5 से 9 बार जाएगा, ऊपर कितना आएगा 100, 100 बटे 9 बचेगा, 9 का भाग दे दो इसमें, 100 में आ जाएगा आपका। तो 9 से भाग दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 1 1 आता रहेगा। ठीक है, तो 11.11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। कक्षा के सभी छात्रों का अंकगणितीय माध्य, ठीक है, अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। इनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो इसने संख्या, इसकी क्लियर संख्या तो बताई नहीं कि कक्षा में छात्र कितने हैं, तो ये प्रतिशत में बातें कर रहा है। तो प्रतिशत के लिए तो अब हम लोग कुल 100 मान सकते हैं। छात्रों की संख्या कितनी मान सकते हैं 100। तो 100 छात्रों का औसत कितना था, यानी माध्य मतलब क्या होता है औसत कितना था 58, तो योग कितना हो जाएगा 5800। फिर कह रहा है इनमें से 20% 100 का 20% 20 ही आएगा, तो 20 छात्रों का औसत 60 था, योग कितना हो जाएगा 1200। फिर कह रहा है 30% 100 का 30 ही आएगा, तो वो कितना बता रहा है, कह रहा है 40 था इनका माध्य, औसत 40 था, तो इनका भी योग कितना हो जाएगा, इनका भी 1200। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि शेष छात्र, अब अगर शेष की बात करोगे शेष निकलेंगे कैसे, 20 और 30 कितने हो गए 50, टोटल कितने थे 100 में से अगर इन दोनों को जोड़कर घटाओगे 50 तो कितना बचेगा 50। ठीक है, तो जो इधर करोगे वो इधर करोगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाओगे, इधर घटा रहे हो ना 100 में से इन दोनों को जोड़कर, तो कितना बच रहा है 50। ठीक है,
तो यही काम इधर करोगे तो 12 दूनी 24 यानी 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400। 2400 इसमें से घटा दोगे 5800 में से, ठीक है, तो कितना बचेगा? 3400 बच जाएगा। अब निकाल लो आप इसका औसत। तो औसत बराबर क्या होगा? औसत यानी माध्य, माध्य बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 3400। योग कितना है? 3400 बटे संख्या कितनी है? 50। 0 से 0 काट दो, 5 से भाग दे दो, 5 छक 30 और 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा? 68, 68, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24। एक कक्षा में 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलोग्राम है। कितने लड़कों का? 42 लड़कों का औसत वजन 41 किलोग्राम है। तो योग कितना हो जाएगा इसका? 42 का गुणा आप 41 में करोगे, ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 1722। आप इसका गुणा करना, योग इतना ही आएगा। कितना? 1722 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 39 किलोग्राम के वजन वाला एक लड़का कक्षा में शामिल होता है। पहले से उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर 34 किलोग्राम गिना गया था। तो नया औसत क्या है? मतलब एक नया लड़का भी आ गया और पुराने में एक लड़के का वजन भी डिस्टर्ब था, उसको भी सही करके फाइनल सही वाला औसत निकाल के बताइए, यानी नया औसत बताइए। तो चलो अपन समझते हैं। इसमें एक लड़का आ गया तो कितने हो जाएंगे टोटल लड़के? 43, ठीक है। उसका वजन कितना है? 39 किलोग्राम। तो 39 किलोग्राम इसके वजन में योग कर दो, तो ये 43 लड़कों का योग आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन साथ साथ में करेक्शन भी कर लेते हैं। कह रहे हैं उसमें उपस्थित एक लड़के का वजन 43 किलोग्राम के स्थान पर 34 किलोग्राम गिना गया था। पहले एक लड़के को 1722 में 34 किलोग्राम वजन जोड़ के रखा था 42 में से। एक लड़का ऐसा था जिसका 34 किलोग्राम लिखा हुआ था वजन, तो उसको हटाओ और उसका एक्चुअल में सही वजन कितना था? 43, उसको जोड़ लो आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा कि उसका करेक्ट करो, जो वजन गलत लिखा था उसको सही कर लेते हैं। तो सही करेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि 34 लिखा था गलती से तो उसको हटा लो और 43 सही वजन था तो उसको जोड़ लो, ठीक। चलो इनको हल करके बाकी फाइनल जोड़ देते हैं। प्लस 39 माइनस 34 कितना बचेगा? 5, प्लस का 5 बचेगा, 5 और 3 8, 48 हो जाएंगे। 48 और 22 कितने हो जाएंगे? इनको जोड़ लो। तो 48 और 22 कितना हो जाएगा? 70, है ना। 48 और 22 कितना हो जाएगा? 70। तो 1770 निकल के आएगा फाइनली, यानी 43 लोगों का औसत वो टोटल वजन कितना हो गया? 1770, ठीक है। तो अब इसका आपको निकाल के क्या देना है? इनका औसत। सही औसत अब निकल के आ जाएगा। जब सही डाटा आ गया तो वजन, औसत वजन भी आ जाएगा। तो 1770 बटे 43 करोगे आप। 1770 बटे 43 करोगे। अब जैसे इसका भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41.16, ठीक है। इसका भाग दे लेना आप। तो जैसे ही आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 41.16, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 5 व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। 5 व्यक्तियों का औसत कितना है? 70 किलोग्राम। योग कितना हो जाएगा? 350, 7 पना 35, 350। इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74 और 75 और 81 किलोग्राम है। तो 5वें व्यक्ति का वजन किलोग्राम में क्या है? 4 व्यक्तियों के वजन की बात कर रहा है ये, इसने औसत नहीं दिया, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है सबकी अलग अलग। तो योग तो आ जाएगा, सबका अलग अलग वजन बता रहा है ये, ठीक है। 74, 75 और 81 किलोग्राम, इन सबको आप ऐड कर लो तो आपका इसका टोटल वजन निकल के आ जाएगा। 4 लोगों का 5 का वजन पता ही है, 4 का आ जाएगा। घटाएंगे आप तो वो 5वें व्यक्ति यानी एक जो बचा हुआ है वो ये 5वां, उसका भी वजन आ जाएगा। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 5, 6, 4, 10, 2, 12, 8, 1, 9, 7, 16, 16 और 7, 23 और 7, 30, यानी 302 आ जाएगा। और इसको अब जैसे ही आप घटाएंगे तो वो 5वें व्यक्ति का आ जाएगा। घटाओगे तो 5वां व्यक्ति बचेगा, तो योग में से भी घटा लो आप। तो 5वें व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 48 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है 7 प्रेक्षणों का माध्य, 7 प्रेक्षणों का माध्य, माध्य मतलब होता है औसत, 18 है। 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना है?
18 है, तो इससे आप योग निकाल लोगे इसका, इससे आप योग निकाल लोगे तो इसका योग कितना आ जाएगा, 18 सत्ते 126, यानी टोटल 7 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 126 हो गया। ठीक है, तो एक और प्रेक्षण को शामिल किया जाए, इसमें एक और प्रेक्षण अगर शामिल कर लिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। नया माध्य जो है वो 18.5 हो जाता है, तो 18.5 हो जाता है, तो 18.5 के हिसाब से आप इसको 8 में गुणा कर लो, तो 8 में जैसे ही गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा कितना, 148, यानी 8 प्रेक्षणों का योग कितना हो गया, 148। ठीक, तो 8वां प्रेक्षण क्या है, 8वां निकाल सकते हैं, 7 का योग 126 है और 8 का योग 148 है, तो 8वां कितना है वो आप घटा के बता सकते हो, तो 8वां कितना है वो आप घटाओ, पता चल जाएगा, घटा लो इसको, कितना बचेगा, 2 और 2 यानी 22, तो 8वां प्रेक्षण कितना है, 22, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल सेम लग रहा है, देख लो आप। 14 प्रेक्षणों का माध्य मतलब होता है औसत, कितना है, 11 है, आप इसका गुणा कर लो, योग आ जाएगा 14 एकम 14, 14 एकम 14 1 15, 154 आ जाएगा। एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 12 हो जाता है, जब इसमें एक और जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 15, इनका माध्य कितना है, 12 है, योग कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लेना, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 15वां प्रेक्षण कितना है, देखो 14 में 14 और 15, 14 का योग पता है, 15 का योग पता है, 15 में से 14 घटाओगे तो 15वां ही निकल के आएगा, 15वां। ठीक है, 15वां निकल के आएगा, तो इसमें से भी इसी को घटाओगे, सेम इसमें से इसको, तो इसमें से इसको घटा लो आप, तो कितना बचेगा, 26, यानी आपका 15वां प्रेक्षण कितना निकलेगा, 26, तो वैल्यू ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 28 भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू का चेंज है। तो आप देख सकते हो क्या, अदर सेट में एक सेट में जो क्वेश्चन आया उसी प्रकार अन्य सेटों में भी कई सेटों में सेम क्वेश्चन मिले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बस केवल डाटा में डिफरेंस रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो आप इन पे प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे नंबर यानी स्कोर एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। 15 प्रेक्षणों का औसत यानी माध्य कितना है, 14, तो योग कितना हो जाएगा इसका, योग कर लो आप, 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 6 एक 210 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 3 और प्रेक्षणों को शामिल कर लिया जाता है, 3 और कर लो तो कितने हो जाएंगे, 18, कितने हो जाएंगे, 18, तो नया जो माध्य है वो कितना बचता है, 13 हो जाता है, तो इसका गुणा कर लो आप, 13 का 18 में गुणा कर लो, तो जैसे ही 13 का 18 में गुणा करोगे आप तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 234, कितनी आ जाएगी, 234, तो 18 का योग कितना हो गया, 234, और 15 का कितना हो गया, 210। तो क्या कह रहा है, तो 3 नए प्रेक्षणों का माध्य बताइए, तो 3 नए प्रेक्षण निकालो पहले, तो 3 नए प्रेक्षण 18 में से 15 घटाओगे तो 3 आ जाएगी गिनती, और तीनों का योग भी आ जाएगा, जब 234 में से 210 घटाओगे तो कितना आएगा, 24। औसत निकालोगे तो औसत के लिए क्या होता है, माध्य मतलब औसत, औसत के लिए क्या होता है, योग बटे संख्या, यानी योग कितना है, 24, संख्या कितनी है, 3, औसत निकल के आएगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। 45 परिणामों का औसत 23 है, 45 परिणामों का औसत 23 है, तो इनका योग आ जाएगा 45 का गुणा आप 23 में करो तो आपका योग आ जाएगा 1035। ठीक है, इनका 45 परिणामों का योग आ गया 1035। उनमें पहले 22 का औसत 18 है, पहले 22 का औसत कितना है, 18 है, तो 22 का औसत 18 है, तो योग कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, 396 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंतिम 22, पहले 22 हो गए, फिर अंतिम 22 का औसत कितना है, 21 है, अंतिम 22 का औसत कितना है, 21, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46, यानी 462 हो जाएगा। ठीक है, 462 हो जाएगा। तो कह रहा है 23वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए, 23वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। 23वां कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, देखना 22 और 22 कितने हो जाएंगे, 44, 45 में से 44 आप घटाएंगे तो सीधा 23वां ही आएगा,
आप इसको औसत निकालते वक्त ये परेशान बिल्कुल नहीं होना, जो पूछेगा वही आएगा, तो आप तो बस ध्यान रखें और घटाएं। तो 45 में से 22 दूनी 44, इन दोनों को जोड़कर घटाओगे तो आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1035 में से इन दोनों का योग घटाएंगे, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ लो आप, 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, इसको घटा लो आप, इसको घटाओगे आप। ठीक है, तो 1035 में से आप 858 घटा लो ना, 858 जैसे ही घटाएंगे आप तो आपका वैल्यू आ जाएगी 177। ठीक है, तो यानी 23वां परिणाम जो है वो कितने के बराबर है, 177 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 18 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, 18 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एक और प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाता है, एक और जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 19, इनका औसत 11 हो जाता है, तो इनका योग कितना होगा, गुणा कर लो आप, 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 1 20, यानी 209 हो जाता है। तो 19वां प्रेक्षण बताइए, 19 में से हटा देखो, 18 का इतना था, 19वां जोड़ने से ही तो हुआ 209, तो जितना वृद्धि हुई इसमें उतना ही वही है 19वां, तो 19वां निकालना है, तो 19 में से 18 घटाने से आ जाएगा, तो 209 में से 180 आप घटा दो, तो आप जैसे ही 209 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा, 29 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 29 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। कैसे लिखेंगे आप, 29 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा, 29 गुणे 23 आप करो तो कितना आएगा, 667 हो जाएगा। यदि उस समूह के नेता की आयु भी शामिल कर ली जाए, नेता को अगर शामिल करेंगे तो अब टोटल लोग कितने हो गए, 30 हो गए। इनकी औसत में वृद्धि हो जाती है, काहे की 2 माह की, महीने की, 2 माह मतलब 2/12 वर्ष, और 2/12 वर्ष मतलब 1 भाग दे दो 2 से, तो 1/6 वर्ष, 1/6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ये एक्चुअल में वर्ष में था, तो आपको वर्ष में ही वैल्यू बदलनी पड़ेगी, तो 2 महीने को वर्ष में बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 वर्ष। ठीक है, तो वृद्धि 1/6 की हुई, तो यानी अब कितना दिखेगा इसका वैल्यू जोड़कर, 23 + 1/6, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, भिन्न है थोड़ी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 106 का 23 में गुणा करके 1 जोड़ दो, तो 139/6 आ जाएगा, 139/6 आ जाएगा। और अब चलेंगे तो योग 30 सदस्यों का योग अब कितना हो जाएगा, 30 का गुणा करोगे आप, 139/6 गुणे 30 करोगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 5 का आपको गुणा करना पड़ेगा, 5 का 139 में आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 का 139 में जैसे ही करोगे तो कितना हो जाएगा, 695 आ जाएगा। ठीक है, 695 आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, वृद्धि हो जाती है, तो समूह के नेता की आयु कितनी है, समूह के नेता की आयु, नेता की आयु जोड़ने से ही तो ये रेफरेंस आया, पहले तो 29 सदस्य थे केवल, 667 था उनकी औसत आयु का योग, उनकी आयु का योग, और 30 जब जैसे ही एक नेता जोड़ा तो उनकी आयु में वृद्धि हो गई, देखो कितनी हो गई, वही आप चेक कर लो, तो जितने की वृद्धि हुई वही नेता की आयु की मान है, तो 695 से 667 घटा दो आप, तो 695 से 667 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28, यानी 28 वर्ष का नेता है, नेता कितने साल का है, 28 वर्ष का। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कह रहा है 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, कितना है, 13 है, तो योग कितना हो जाएगा इनका, 130, इनमें 2 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है, चलो 2 और जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे अब 12, और नया माध्य 14 हो जाता है, तो इनका जो नया माध्य है वो कितना हो गया, 14, इनका योग और निकाल लो, तो 12 चौक 48 और 12 कम 12 और 4 16, 168 हो जाएगा। तो नए प्रेक्षणों का माध्य बताइए, नए कौन से हैं, जो 2 जोड़े अपन ने, ठीक है, 2 जो जोड़े हैं उनकी बात कर रहा है, तो चलो इनके नए प्रेक्षण हैं कितने, 2, इनका दोनों का योग कितना है, इनको घटा के पता चलेगा, 12 में से 10 घटाए तो 2 आया, 168 में से 130 घटाओ, तो चलो घटाते हैं तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। अब इनका औसत निकालना है आपको, माध्य मतलब औसत, तो औसत हो जाएगा योग बटे संख्या, कितना आ जाएगा
19, 19 दूनी 38 होगा तो 19 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। बात समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल थे मैंने वो सारे के सारे करवा दिए। औसत में मेरे पास 32 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको करवा दिए। 32 क्वेश्चन करने के बाद काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ जाता है, समझ रहे हैं ना आप। किसी भी चैप्टर के अगर आप 30-32 क्वेश्चन करते हैं तो आप काफ़ी कंट्रोल में रख सकते हैं उस चैप्टर को। और इसके अलावा आपको, और इसके पहले मैंने यूपी पुलिस के एवरेज के क्वेश्चन करवाए थे, तो उनको भी आप देख लेना, जिससे और बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो जिस एग्ज़ाम के अगर किसी टॉपिक को आपको मजबूत करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस टॉपिक के हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आप उन पर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। अब एवरेज का तो इसमें आरआरबी एनटीपीसी में अवेलेबल नहीं है, तो अब कोई और टॉपिक लेके आएंगे और उस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, अभी तक चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और उसमें साइड में बेल आइकन होता है उसको दबा लें, जिससे आपको इन वीडियो अपलोड होते हैं तो उसके बारे में आपको एट ए टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है।